So hello and welcome back to my channel guys. As you have already seen that iPhone 17 and 17 series like Pro and Max whatever it is, they have just launched in this September. But there are also rumors coming from that iPhone 18 side also. So here, as you have already saw this thumbnail, that so you have some idea that what we are going to talk about in this video. So we'll make it as very simple and we'll talk about the rumors which we are getting about iPhone 18 from just after the iPhone 17 has launched. So we'll see that about the iPhone 18, the rumors which is coming from the Apple side and some rumors also which is based on some facts. So we'll cover about in this video which is related to the camera control button changes and the A20 chip which is maybe based on 2 nanometer of the iPhone 18, and also the display which is coming as a LTPO plus display, and there will be Apple C2 modem we can see with the next iPhone. And also there is a rumors coming from that Apple is designing their Face ID will be coming as a under display. And what about the foldable iPhone? Will be there any foldable iPhone or not? So we'll talk about in this video. Let's watch. So coming to our first point, which is camera control button changes. So is there any chance to remove the camera button or to upgrade the camera button? So that is something because the Apple was testing that if it is suiting for the users or not, they are like used to it or not, because Apple does experiment very well. लेकिन इस बार क्या होगा कि आईफोन के जो कैमरा बटन है उस पर एक बार फिर से रिपर करेगा एप्पल, और उसको पहले क्या होता था ना कि एप्पल के जो कैमरा बटन था उस पे जो कैपेसिटिव टच था और प्रेशर सेंसिटिव टच दोनों एक साथ आते थे, बट इस बार प्रेशर ओनली डिटेक्शन होगा वहाँ पर, जो कि आपको अलाउ करेगा टैप, प्रेसेस एंड स्वाइप्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड विदाउट द एक्स्ट्रा कैपेसिटिव लेवल, तो जो कि सिमिलर होगा ओप्पो के फाइंड X8 अल्ट्रा के जैसा. टॉकिंग टुवर्ड्स सेकंड पॉइंट दैट इज A20 चिप. तो क्या लगता है इस बार कितने नैनोमीटर बेस्ड चिप ही देखने को मिलेगा इस बार? जैसा कि आपने 17 प्रो और प्रो मैक्स में देखा है कि वो लोग ऑलरेडी 3 नैनोमीटर को टच कर चुके हैं, पर लगता है इस बार एप्पल आईफोन 18 के साथ 2 नैनोमीटर बेस्ड ऐसे ही चिप लेकर आएगा जो कि बैटरी कंजप्शन बहुत ही लोवेस्ट कर देगा. इवन लाइक यू हैव सीन दैट आईफोन एयर हैज़ लेस बैटरी, बट अगर ऐसा होता है कि अगर चिप 2 नैनोमीटर बेस्ड आती है तो आईफोन एयर का जो सेकंड जनरेशन आएगा उसमें जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिलेगा. लोग शायद ऐसा हो कि वो ऐसे ही स्लिम फोन्स पर शिफ्ट हो, क्योंकि जब प्रोसेसर बढ़िया होगा आपका तो बैटरी ऑटोमेटिकली लेस कंज्यूम्ड होगी और आपकी फ़ोन की जो परफॉर्मेंस होगी बेहतरीन होती जाएगी. कमिंग टू थर्ड पॉइंट दैट इज LTPO प्लस डिस्प्ले. बेसिकली इसके पीछे लाने का रीज़न ये है एप्पल का कि जो रिफ्रेश रेट आपने भी 120 हर्ट्ज का आपने देखा है उसको और बेहतरीन बनाने के लिए और जो विजुअल्स होंगे उनको और ज़्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए, और साथ ही साथ अगर अच्छी डिस्प्ले होगी ना तो आपकी बैटरी ऑटोमेटिकली कम यूज़ होगी. तो जितना अच्छा डिस्प्ले उतनी अच्छी बैटरी, जितना अच्छा परफॉर्मेंस उतनी अच्छी बैटरी. तो इस वजह से ये जो LTPO प्लस डिस्प्ले आ रहा है उसको लाने के पीछे का रीज़न सिर्फ इतना है. कमिंग टू आवर फोर्थ टॉपिक दैट इज एप्पल C2 मॉडेम, जो कि ऑलरेडी हमने देख चुका है 16E के साथ. C1 का आने का बेसिकली रीज़न ये था कि वो फास्टर डाउनलोडिंग स्पीड, जो कनेक्टिविटी है, जो सराउंडिंग्स ब्लूटूथ वगैरह जो भी रहते हैं उनकी कनेक्टिविटी को बेटर बनाने के लिए ऐसा किया गया था. तो अब बात आ रही है कि क्या आईफोन 18 के साथ शायद ये C2 मॉडेम भी हमें देखने को मिलेगा, जिसके लिए एप्पल प्रिपेयर कर रहा है. तो मे बी अगर ये आता है तो जो हमारी डाउनलोडिंग स्पीड होंगी, जो एग्रीगेशन होंगे, जो कनेक्टिविटी होगी वो थोड़ी और सीमलेसली हो जाएगी. Coming to our fifth and the last point of this video, that is under display Face ID. So the thing is, what will be happen in iPhone 18? Is there any under display thing will be there or not? So the rumors coming from the Apple side, that is, I think we have in our Pro models have the under display Face ID. तो क्या होगा, जो एक अच्छी एज टू एज एक डिस्प्ले होगी जहाँ पर कोई भी इन स्क्रीन डिस्प्ले कैमरा और कुछ भी ऐसा नहीं होगा. बस एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको फील होगा जैसे कि आपको सिर्फ एक स्क्रीन दे दिया गया हो, बट कैमरा भी आप एक्सेस कर पाओगे. मतलब एक आप सोच के देखो कितना ज़्यादा एक आप जब भी आईफोन्स को होल्ड करते हो एक अच्छी प्रीमियम फील आती है. बट अगर वहाँ पर कोई भी ऐसा फ्रंट कैमरा और ऐसे फेस आईडीज़ वगैरह नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि फेस आईडी हमेशा जगह ज़्यादा कैप्चर करता है इस मामले में. तो अगर वो हटा दिया गया तो एक क्या लुक आएगा, दैट इज़ वेरी लाइक आई एम एक्साइटेड अबाउट इफ दे आर डूइंग. तो जो रूमर्स आ रही है वो आईफोन 18 प्रो को लेकर के आ रही है कि आईफोन 18 प्रो में ऐसा चीज़ें प्रो सीरीज में देखने को ऐसा मिलेगा. एज पर द ब्लूमबर्ग
there will be rumor for the next year that there will be iPhone 18 will be coming as a foldable also. तो ऐसा देखने को मिल सकता है कि शायद जो अभी iPhone Air का जो डिज़ाइन आया है वैसे ही साइड बाय साइड वो लोग उसको ऐसे ऐड करेंगे जिससे कि आपको एक हो सके तो फोल्डेबल फ़ोन देखने को मिलेगा जिसमें बैटरी भी अच्छी होगी और वो शायद सबसे थिनेस्ट फोल्डेबल फ़ोन हो अभी तक का. So that's all in this video, guys. Thank you so much for watching and stay tuned, be subscribed, and thank you so much for watching this video. Bye bye.